बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल दैट स्टिक टू फॉर्म स्मॉल पेबल्स। किडनी स्टोन को हम रीनल कैलकुलस भी कहते हैं। रीनल वर्ड इज फॉर किडनी व्हाइल कैलकुलस इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस स्मॉल पेबल और स्मॉल स्टोन। स्टोन्स ना सिर्फ किडनी में बनते हैं बल्कि जिस्म के और जगहों पर भी स्टोन बनते हैं। फॉर एग्जांपल बिली में स्टोन बनते हैं, गल ब्लैडर में बनते हैं, माउथ में, प्रोस्टेट में, पेनक्रियाज में, इवन नोज एंड वेन्स में भी स्टोन्स बनते हैं। स्टोन किडनी स्टोन जब तक किडनी में होते हैं तो वो कोई पेन काज नहीं करता, लेकिन इट काज सिवियर पेन एज द स्टोन ट्रेवल फ्रॉम किडनीज टुवर्ड्स द ब्लैडर। Types of kidney stone. First, calcium phosphate or calcium oxalate. It is 70% of the kidney stone. Next type is the uric acid stone, which is 5 to 10%. Amino acid cysteine stone 1 to 3%. Infection stone 15%. अब स्टोन बनने की काजेस क्या है? नंबर 1 इज द हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया मीन जब ब्लड में कैल्शियम की मिकदार बढ़ती है तब हमारे पास स्टोन बनते हैं। किस तरह कैल्शियम की मिकदार खून में बढ़ती है? तो ये ज़्यादा दूध पीने से इसका इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से होती है, जिनमें से बास मशहूर हार्मोन जो कि कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं, ब्लड में बैलेंस में रखते हैं, उनमें से कैल्सिटोनिन है और दूसरा पैराथ हार्मोन है। ब्लड में कैल्शियम की मिकदार 9 to 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ती है तो हमारी बॉडी में मौजूद थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन इट इज़ ए कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन। तब सिक्रीट होता है जब ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ती है। अब थायराइड ग्लैंड जब कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है तो कैल्सिटोनिन की काम क्या है, ये करता क्या है? ये अब कैल्सिटोनिन ने हमारे पास कैल्शियम को लो करना है, मतलब हाई रेंज से नॉर्मल तक लाना है कैल्शियम की अमाउंट को। तो ये एक्सेस ऑफ कैल्शियम को बोन्स पर डिपॉजिट करता है जिससे बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा काम कैल्सिटोनिन का ये है कि ये चला जाता है इंटेस्टाइन के पास, और इंटेस्टाइन को कहते हैं कि ऑलरेडी ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है, ब्लड में मज़ीद कैल्शियम मत डालो, एब्जॉर्ब मत करो। तो कैल्शियम इंटेस्टाइन से ब्लड में आने को ये स्टॉप करता है। फिर यही कैल्सिटोनिन किडनी की ट्यूब्यूल्स के पास जाता है और किडनी की ट्यूब्यूल्स को कहता है कि चुन के ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है तो कैल्शियम को ब्लड में मत रीअब्जॉर्ब करो, इसी कैल्शियम को रिलीज करो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो कैल्सिटोनिन के 3 काम डिस्कस किए। कैल्सिटोनिन सबसे पहले रिलीज कब होता है? तब रिलीज होगा जब ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होगी। किस तरह कैल्शियम की अमाउंट को ये नॉर्मल करता है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम को ये बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करता है। नेक्स्ट क्या करता है कि ये इंटेस्टाइन के पास जाता है और इंटेस्टाइन को कहता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खून में स्टॉप करो, इसी कैल्शियम को इन द फॉर्म ऑफ फीसेस बाहर निकालो बॉडी से। किडनी की ट्यूब्यूल्स को भी कहता है कि कैल्शियम को ब्लड में रीअब्जॉर्ब मत करो बल्कि कैल्शियम को इन द फॉर्म ऑफ फीसेस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर कर दो। अगर इसी कैल्सिटोनिन की कमी आ जाए बॉडी में तब कैल्शियम के हाई लेवल को कंट्रोल करने वाला कोई होगा नहीं, तब कैल्शियम की अमाउंट खून में ज़्यादा होगी जो कि कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट का सबब बनेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन इज नोन एज पैराथ हार्मोन। इट इज आल्सो सिक्रीटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। ये 4 इन नंबर होते हैं और थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर लगे होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड एक किस्म का हार्मोन, चारों के चारों ग्लैंड एक किस्म के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं पैराथ हार्मोन। अब ये पैराथ हार्मोन कब सिक्रीट होते हैं? तब जब ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट कम हो। अगर ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट कम होगी यानी 9 to 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से कम है कैल्शियम, तब थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर
पैराथायराइड ग्लैंड क्या चीज सीक्रेट करेंगे, पैराथ हार्मोन सीक्रेट करेंगे। पैराथ हार्मोन क्या करते हैं, स्टॉप कर, तो ब्लड में कैल्शियम कम होने की वजह से पैराथ हार्मोन जो रिलीज होता है ये सबसे पहले जाता है बोन्स के पास, बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में शामिल कर देता है। नेक्स्ट ये जाता है इंटेस्टाइन के पास, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को निकाल के खून में शामिल करता है। किडनी की ट्यूब्यूल्स के पास चला जाता है और किडनी की ट्यूब्यूल से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल कर देता है। तो इस तरह ब्लड में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। अब अगर पैराथ हार्मोन की सिक्रीशन अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रही है तब ये बोन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम खून में लाएगा, इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा कैल्शियम खून में लाएगा और नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल से भी लार्ज अमाउंट में कैल्शियम ब्लड में शामिल करेगा, जिससे कैल्शियम की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी और इस कंडीशन को हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। बुक में एक और वर्ड भी यूज हुआ है, हाइपर यूरिसीमिया। स्टोन की सिम्टम्स क्या क्या है? नंबर 1 बैक पेन, लोअर बिली पेन, नंबर 3 इज द ग्रोइन पेन, नंबर 4 blood in urine, number 5 is the painful urination, number 6 is the feeling of nausea or vomiting. This is the formula of oxalic acid, 2 carbon 2 oxygen और 2 OH ग्रुप इसके साथ अटैच है। बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड जब चला जाता है वैसे बॉडी खुद भी ऑक्जेलिक एसिड तैयार करती है, तो मेटाबॉलिज्म के अमल से गुजरने के बाद ये ऑक्जेलिक एसिड इससे ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीलेट आयन। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अब इस पर ये ऑक्सीलेट के साथ ऑक्सीलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसी भी पॉजिटिव आयन के साथ अटैच हो सकते हैं। बॉडी में चूंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कैल्शियम की अमाउंट बढ़ गई है, तो कैल्शियम आयन भी बहुत ज़्यादा मौजूद है किडनी में। अब इस कैल्शियम पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ये एक ऑक्सीडेट आयन, ये दूसरा ऑक्सीडेट आयन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयन इसके साथ इजीली अटैच हो सकता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। यानी कैल्शियम ऑक्सीडेट के क्रिस्टल बननी शुरू हो जाते हैं। अब ये जब ये क्रिस्टल इकट्ठे होते हैं तो ये किडनी स्टोन बनाते हैं। अब अगर ऐसे पेशेंट पानी के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करे तो फ़ायदा क्या होगा? ये है ऑक्सीलेट आयन एंड दिस इज़ द वाटर। तो ऑक्सीलेट आयन पर चूंकि माइनस चार्ज है, वाटर पर अगर वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है या इसके हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये ऑक्सीलेट आयन वाटर के साथ कंबाइन हो सकता है और इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और जैसे ऑक्सीलेट और वाटर कंबाइन होते हैं तो ये बॉडी से बाहर यूरिन में निकल जाते हैं। लेकिन अगर वाटर कम पीता है पेशेंट तो फिर क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्सीलेट आयन के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल बनाते हैं जो कि किडनी स्टोन का सबब बनते हैं। तो ये कि स्टोन जिनमें बनते हैं तो उनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर वो लेमन जूस पिए, लेमन जूस का फ़ायदा क्योंकि उसमें सिट्रेट पाया जाता है। सिट्रेट करता क्या है? सिट्रिक एसिड है सिट्रेट, कि ये कैल्शियम आयन है और ये ऑक्सीडेट आयन है, तो कैल्शियम आयन और ऑक्सीडेट आयन के दरमियान सिट्रेट आयन एज एन इनहिबिटर काम करता है। ये इन दोनों के बीच एज एन, तो इन दोनों को कंबाइन होने नहीं देता, तो ये भी फिर ये स्टोन बनता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें स्टोन बनते हैं उनको चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी पिए और अगर लेमन जूस पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पर ऑक्सीलूरिया, जब ब्लड में ऑक्सीलेट आयन की मिकदार बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है? ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल के इस्तेमाल से, फॉर एग्जांपल टोमेटो या स्पाइनच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इवन चॉकलेट या पीनट्स के खाने से भी ऑक्सीलेट की मिकदार बॉडी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज द हाइपर यूरिसीमिया, जब ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ती है। यूरिक एसिड की अमाउंट गोट बीमारी की वजह से भी बढ़ती है।
کیونکہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے، یا بہت زیادہ پروٹین انٹیک کی وجہ سے بھی بلڈ میں یورک ایسڈ کی اماؤنٹ بڑھتی ہے. سو دیز آر دا ڈفرنٹ کازز آف کڈنی اسٹون.